पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा पैंच सुलझने का नाम नहीं ले रहा, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर पैंच फंसा हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार पर सवाल उठाते हुए निशाना भी साध रही है। वहीं इस पूरे मामले पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, कांग्रेस नेता राधेश्याम पटेल, रवि दांगी और सोहराब पटेल मौजूद रहे। हम ये बता दें आपको कि बीजेपी ये कह रही है, हमने पिटीशन किस बात की लगाई थी। हमने पिटीशन, हमारे जो सहयोगियों ने पिटीशन लगाई थी, जिसमें विवेक तनखा जी ने इसकी लड़ाई लड़ी, तो वो थी इनकी असंवैधानिक तरीके से पंचायत चुनाव कराना। पंचायत चुनाव में 2009 के बाद 10 साल में संविधान में है, पंचायत राज में है कि 10 साल में परिसीमन होना। जब 2019 में कमलनाथ जी की सरकार थी तो उन्होंने परिसीमन किया और उसमें यह भी था कि 1 साल में चुनाव होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं कराया। तो उसमें फिर परिसीमन वापस कराना था। ये संविधान में लिखा है, ये पंचायत राज में लिखा है, तो ये प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई। फिर आरक्षण, जब 2019 में आरक्षण पूर्ण हो चुका था पंचायत का, तो इन्होंने उसको समाप्त करके 2014 के रोटेशन पे क्यों चुनाव करा रहे हैं। यदि त्रिस्तरीय चुनाव है, जिला पंचायत, जनपद और सरपंच, तो एक प्रक्रिया आप नए रोस्टर से कराएंगे आरक्षण से, जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण, और दूसरा पंचायत और जनपद पुराने रोस्टर से कराएंगे। ये भिन्नता क्यों। तो ये जो संविधान में लिखा है, जो कानून में लिखा है, उसको ताक में रखकर चुनाव जो करा रही है, इसके विरोध में कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा था। और ये ओबीसी पिछड़ा वर्ग जब 2019 में कमलनाथ जी की सरकार ने पारित किया था, तो उनको हक दिलाया था, उसकी लड़ाई, उसकी सुरक्षा रक्षा करने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किसी ने लगाई थी याचिका इसके विरोध में, तो अपना पक्ष सही प्रकार से क्यों नहीं रखा। ये गलती भाजपा की है। ये भाजपा अब कांग्रेस पे ढोल रही है, ये गलत है। कांग्रेस नेता राधेश्याम पटेल ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट में सरकार ने गलत तरीके से अपना पक्ष रखा। देखिए, ओबीसी का इतना बड़ा सरकार ने जो झूठ छुपा रखा था कि आम जनता को गुमराह करा, गांव-गांव से लोगों को परेशान किया, और एक जब फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे ओबीसी के, तो क्या हमारे मुख्यमंत्री जी सोए हुए थे? क्या सरकार सोई हुई थी जो उन्हें पता ही नहीं लगा कि एक वर्ग का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है? और जब ये कोर्ट में गए तो कोर्ट में गलत इन लोगों ने अपना पक्ष रखा। कांग्रेस जिसके लिए गई थी कि भाई ये जो रोटेशन पद्धति से जो चुनाव होते हैं, चाहे नगर निकाय हो या ग्राम पंचायतें हों, सबका रोटेशन से चुनाव होता है, तो इसमें रोटेशन क्यों नहीं अपनाया? जबकि कमलनाथ जी की जब सरकार थी उस समय रोटेशन पद्धति और परिसीमन हो चुका था, या तो उसी को लागू कर देना था। साल भर में ऐसा है कि वो ख़त्म हो जाता है, इनने उसे ख़त्म करके वापस जो पुराना जो रोटेशन जो होना था उसको न करते हुए उसी पे चुनाव कराना चाहा। कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरह पुरजोर से मैदान में है और जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगी पिछड़ा वर्ग के लिए वो पूरी तरह लड़ेंगे, चाहे सड़क हो या संसद हो। कांग्रेस नेता रवि दांगी ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। ये जो ओबीसी आरक्षण 27% का बवाल मचा है, ऐसा है कि ये मध्य प्रदेश की सौगात पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए किसने दी? 27% की ये कमलनाथ सरकार ने, कमलनाथ जी ने दी। तो सबसे पहले तो ओबीसी 27% आज जो दिया गया है और जो चल रहा है वो कमलनाथ जी की देन है कि मतलब उन्होंने 27% ओबीसी आरक्षण दिया। नहीं तो 14% पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी, जो कि आज मालूम है कि कितनी जनसंख्या के साथ तो 27% कितना अनिवार्य और ज़रूरी है। रही बात जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसका एकमात्र कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष ही नहीं रखा, और यही कारण रहा। और भारतीय जनता पार्टी तो चाहती थी, और मैं ये भी बता दूं, आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी खबर पहुंचना चाहिए कि अगर ये चुनाव वापस टाले जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपने मनसा में पूरी तरीके से सफल होती है, क्योंकि वो पिछले 1.5 साल से चाह रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर चाहे नगरीय हो चाहे पंचायती चुनाव हो, या आगे बढ़ते रहें, वो कोशिश कर रही है अपने पक्ष में माहौल बनाने का। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार के पक्ष में नहीं है। उनके विरोध में कांग्रेस पार्टी जो है, मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी जनता खड़ी है, और उसी के नगरीय और पंचायती चुनाव में उम्मीदवार जीतेंगे, और आने वाले 2023 में भी कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस सरकार बनेगी।
कुल मिलाकर देखा जाए तो पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा पैंच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, जहां अब कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।